हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। क्लैट पीजी हो चुका है, एलिट पीजी भी हो चुका है। नाउ यू हैव आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम भी हो सकता है, हो चुका है। सीयूईटी भी नेक्स्ट मंथ है, मतलब 26 मार्च को है। विद इन 10 डेज है आपके पास, ऑलमोस्ट लेस देन 10 डेज बचे हैं पेपर में। तो क्या इसके बाद सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स खत्म हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। अभी आपके पास आईएलआई न्यू दिल्ली का ऑप्शन भी ओपन है एंड आई शुड डेफिनेटली से कि आपको इसका पेपर अपियर करना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज टू कंटिन्यू परस्यू योर एलएलएम, राइट। यदि आप अपना फ्यूचर आगे रिसर्च में देख रहे हो या फिर आप आगे एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, सो आई मस्ट से दैट परस्यूइंग एलएलएम फ्रॉम आईएलआई दिल्ली वुड बी अ वेरी 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 अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो आप कर सकते हो परस्यू। एंड आपके जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं एलएलएम करने के बाद, वो डेफिनेटली कुछ एनएलयू से भी बहुत अच्छे होंगे इफ यू परस्यू एलएलएम फ्रॉम आईएलआई न्यू दिल्ली। सो आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको सब कुछ माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल बताने वाली हूँ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के बारे में न्यू दिल्ली में। पहली बात, ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पे लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, तो आपको कम्यूट करने में या फिर कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका लोकेशनल एडवांटेज। आईआईटी दिल्ली मास्टर्स ऑफ लॉ का प्रोग्राम आपको ऑफर करता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये 1 ईयर प्रोग्राम ऑफर करता है, 2 ईयर 3 ईयर नहीं है। एंड डेफिनेटली यार ये वैलिड है। प्लीज इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दो कि 1 ईयर वैलिड है कि नहीं वैलिड है। डेफिनेटली यस, 1 ईयर एलएलएम इज वैलिड एंड आईएलआई आपको 1 ईयर एलएलएम ऑफर करता है। फिलहाल जो सीट इनटेक है वो 53 सीट्स का इनटेक है। इसमें आपके रिजर्व सीट्स भी हैं, अनरिजर्व सीट्स भी हैं। ड्यूरेशन 1 ईयर है कोर्स का, विल कंप्राइज ऑफ 2 सेमेस्टर्स। टोटल फीस एंटायर कोर्स की जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 1.5 लाख रुपीज, विच इज मोर ओवर इक्विवेलेंट टू एन एनएलयू, बल्कि बहुत सारे एनएलयू से कम ही है। बस एक जो बात है, आपको हॉस्टल नहीं मिलता है आईएलआई में, यू डू नॉट गेट हॉस्टल, ठीक है। तो आपको आसपास कहीं पे रहने का अपना इंतजाम करना पड़ेगा इफ यू आर अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ सम अदर सिटी देन दिल्ली। दिल्ली में हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दिल्ली के नहीं हो तो आपको अपना पीजी वगैरह यहाँ पे लोकल में देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी जगह है, आपको आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम होगी कुछ भी जगह ढूंढने में फॉर लिविंग। सो ये जो कॉस्ट आप देख रहे हो ये आपके कोर्स का कॉस्ट है, ये आपका हॉस्टल अकोमोडेशन इंक्लूड नहीं करता है। तो विच इज वेरी नियर टू एनएलयू, जो आज के टाइम पे एनएलयू का फी स्ट्रक्चर है फॉर एलएलएम, उसके बहुत ही आसपास ही है ये स्पेसिफिक फी स्ट्रक्चर। फिलहाल आपको आईआईटी दिल्ली 4 बहुत ही अच्छे स्पेशलाइजेशंस ऑफर करता है। मैं बहुत अच्छे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉन्स्टी क्रिमिनल में करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम एनएलयूज हैं जो फिलहाल कॉन्स्टी एंड क्रिमिनल में अपना स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं। तो आपको आईआईटी में क्रिमिनल लॉ का ऑप्शन है, आईपीआर का ऑप्शन है, विच इज अगेन अ वेरी इमर्जिंग फील्ड ऑफ लॉ राइट नाउ। कॉन्स्टी तो बहुत बच्चों का फेवरेट होता ही है। इनफैक्ट यदि आप आगे रिसर्च या वो प्लान कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली कॉन्स्टी को एक ऑप्शन भी रखना चाहिए। और जो एक और स्ट्रीम वो ऑफर करता है वो ह्यूमन राइट्स लॉ है। जितने बच्चे ऑप्ट करेंगे मिनिमम उसके हिसाब से आईएलआई जो है अपना प्रोग्राम ऑफर करता है। बट ये 4 स्पेशलाइजेशंस आईएलआई में अवेलेबल हैं जो कि एक एस्पिरेंट ऑप्ट कर सकता है। देन इफ वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हियर, यदि आपने अपना एलएलबी डिग्री किया है विद मिनिमम ऑफ 50% किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो बीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है, सो यू आर एलिजिबल। उसके अलावा यदि आपने एक लॉ की डिग्री लिया किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी जो कि इक्विवेलेंट है, ठीक है, एज पर ग्रेड, अगेन 50% आपका मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए 5 ईयर्स का, तो आप एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर एलएलएम इन आईएलआई। तो आपने यदि फॉरेन से लॉ किया है, इंडिया से एलएलएम करना चाहते हो तो भी आप आईएलआई में अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने रिक्वायर्ड कॉलेज से अपना डिग्री परस्यू किया होगा, या फिर यदि आपने अपना एलएलबी किया है 50% मार्क्स के साथ, चाहे आपने 3 ईयर एलएलबी किया हो या फिर आपने 5 ईयर एलएलबी किया हो, ठीक है, दोनों में ही आप एलिजिबल होगे टू अप्लाई फॉर अ सीट ऑफ एलएलएम इनटू आईएलआई, राइट। अब सबसे बड़ी बात, एग्जाम में अप्लाई कैसे करना है, क्या स्टेज है, किस तरीके से हम आईएलआई में एडमिशन ले सकते हैं। यूजुअली इसके फॉर्म्स अप्रैल में रिलीज हो जाते हैं, तो एक बार आप सीयूईटी दे दो, आप खड़गपुर दे चुके हो ऑलरेडी, सीयूईटी भी दे दो, उसके बाद आराम से आप इसके फॉर्म्स को अपेयर कर सकते हो, फॉर्म्स को फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ के आसपास समवेयर इन द मिड ऑफ द नेक्स्ट मंथ फॉर्म्स जो है आपके रिलीज हो जाएंगे।
देन एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट है वो आपका मंथ में जाता है मई के एंड में, या फिर जून तक भी ये स्विच हो जाता है कई बार, बट मई में टेंटेटिवली आपका एग्जाम हो जाएगा। तो तब तक आप अपने सेमेस्टर एग्जाम से भी फ्री हो चुके होगे, आपका कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं है कि कुछ क्लैश करेगा। एग्जाम ड्यूरेशन टोटल 2.5 आवर्स का है एंड 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। स्टेज 1 आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव आंसर्स दोनों आते हैं। मैं भी आपको वो भी बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेबस में है और क्या क्या चीजें हैं, राइट। एंड दूसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू है। तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट बनता है दोनों के बेसिस पर। अब आईएलआई में उन बच्चों के सिलेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जिनके पास अच्छे रिसर्च पब्लिकेशंस है, बिकॉज एक्चुअली इनका प्राइमरी पर्पस जो है वो ड्रिवन है टुवर्ड्स रिसर्च। तो यदि आपके सीवी में आपके पास बहुत अच्छे रिसर्च पब्लिकेशंस है तो डेफिनेटली आपका एक बहुत अच्छा चांस है आईएलआई के अंदर, ठीक है। सो इफ यू हैव रिसर्च पब्लिकेशंस, आपका सीवी बहुत स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आपको पीआई में प्रेफर किया जाएगा ओवर ऑल अदर कैंडिडेट्स, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम पैटर्न, टोटल देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द पेपर। पार्ट 1 में आपके 100 एमसीक्यूज हैं जो लॉ पेपर पे बेस्ड है, सब्जेक्ट्स भी बताऊंगी मैं आगे आपको वीडियो में। पार्ट 2 में आपके 40 एमसीक्यूज हैं जिससे आपको इंग्लिश और जीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इंग्लिश एंड जीके सुन के डरना नहीं है हमको, बहुत ही सिंपल इंग्लिश आती है, ठीक है, बहुत ही सिंपल इंग्लिश आती है इसके पेपर में। और लीगल जीके से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी आपका थोड़ा बहुत स्टैटिक और करंट से भी पूछा जाता है। देन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेगमेंट भी है इसके अंदर, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम आपके मेजर लॉ सब्जेक्ट से आते हैं। कॉन्स्टी से बन सकता है, पीआईएल से बन सकता है, फैमिली से बन सकता है फॉर दैट मैटर। एंड यू विल हैव 4 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स ईच, ठीक है। तो आपको 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपको बिफोर एग्जाम, अभी 2 महीना है ऑलमोस्ट पेपर के अंदर, तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एनीवे जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जेनेरिक टॉपिक्स हैं, उनको उठा के आप ऐसे राइटिंग की, क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, विच विल हेल्प यू टू क्रैक आईएलआई का एग्जामिनेशन। एंड द 4th पार्ट इज पर्सनल इंटरव्यू जो कि 20 मार्क्स का है इन टोटो। सो आपका 100 मार्क्स का लॉ एमसीक्यू का सेगमेंट है, 40 मार्क्स का आपका इंग्लिश एंड जीके का सेगमेंट है, 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग है, एंड 20 का यू हैव पर्सनल इंटरव्यू। टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है आईएलआई में, जिससे आपका कट ऑफ बनता है और उसके हिसाब से आपका डिटरमाइन किया जाता है कट ऑफ वगैरह, एंड देन उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। एक ही जो ट्रिक है वो ये है यार कि आईएलआई के अंदर इट इज प्रेफर्ड टू हैव पीपल विद गुड रिसर्च बैकग्राउंड बिकॉज दे आर प्रमोटिंग दैट रिसर्च कल्चर, एंड स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जो अपना फ्यूचर रिसर्च में देख रहे हैं। आई विल अगेन रिपीट दिस यार, आईएलआई इज अ वंडरफुल प्लेस टू डू एलएलएम फॉर यू, इट्स अ हेवन फॉर यू आई वुड से। यदि आप आगे रिसर्च में फ्यूचर देख रहे हो, या यदि आप फ्यूचर देख रहे हो एकेडमिक्स में, यार आईएलआई को अच्छे से तैयारी करो आईएलआई के पेपर की, और अपियर हो जाओ इस पेपर में आंख बंद करके। दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, राइट। लॉ सेगमेंट के सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो क्लैट और एलेट की तरह ही आपका सिलेबस है, बल्कि सीयूईटी और आईएलआई से कम पेपर्स हैं इसके अंदर कंपैरेटिवली। एंड जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आफ्टर डूइंग अ पीवाईपी एनालिसिस, दैट इंक्लूड्स जूरिस्प्रूडेंस, कमर्शियल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल। एक्चुअली ये आपके बहुत ज़्यादा मेजर हैं जिनसे majority ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ दोज 100 MCQs पूछे गए हैं। देन लॉ ऑफ टॉर्ट, एनवायरमेंट, फैमिली, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ लिमिटेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं आईएलआई के अंदर। तो ये कुछ बचे हुए आपके लॉ सब्जेक्ट्स हैं जिनको आई वुड ट्रीट अ माइनर लॉ सब्जेक्ट फॉर आईएलआई, क्योंकि इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो यार एक चीज नोटिस करो, यदि तुम क्लैट पीजी की तैयारी कर चुके हो, एलिट की तैयारी कर चुके हो, राइट, या फिर सीयूईटी अभी अभी देने वाले हो, या खड़गपुर दे चुके हो, तो एनीवे आप ये सब सब्जेक्ट्स को थॉरली कवर कर चुके हो। तो आपको इन एडिशन टू दैट क्या करना है, इन एडिशन टू दैट आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज। दूसरा, आपको जीके और इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करना है। सो दीज आर 2 थिंग्स जो आपको एडिशनल करना है इफ यू आर अपियरिंग और थिंकिंग टू अपियर फॉर आईएलआई न्यू दिल्ली का एग्जामिनेशन।
ऑल राइट, सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट ILI न्यू दिल्ली गाइज. आई होप कि आप इसको अपनी लिस्ट में रख रहे हो एंड यू आर अपियरिंग फॉर दिस पेपर. Even after CUET, you should definitely fill up the form of ILI New Delhi because it's way better to pursue your LLM from ILI, especially if you have plans to go into research segment or academics for that matter. That's it for this video, everyone. All the best and take care.